संस्कारों का बीजारोपण हो। इसी सद्भावना के साथ आज का संक्षिप्त बोधन जय बोलो महावीर भगवान की। आजची मंगल प्रभावना श्रीमती पुष्पा घाटोडे नागपूर आणि सौ सोना महाजन नागपूर यांच्याकडनं देण्यात येणार आहे। यानंतर मी आचार्य श्री अमोघ कीर्तीजी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी आपली अमोघ वाणीतून मंगल देशना द्यावी। महावीर भगवान की। हेलो, सभी लोग बोलेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ठोकर नहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बड़ी सुंदर पंक्ति है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है
वे पर उपकार करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया माल अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। बरोबर बोललो का? तुम्ही तो फ्लो मध्ये बोलताय। पराया दर्द अपनाए कि पराया माल अपनाए? क्या अपनाना है? और जो पराया माल अपनाए वो हैवान। बोलिए महावीर भगवान की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, श्रीमत् परम गंभीर सद्वादामोघलांछनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की। मैं निचले स्केल में जयकार बोलता तो आप भी निचले स्केल में बोलते हो। अब हाई स्केल में बोलिए। पंच परमेष्ठी भगवान की, नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। सुखस्यानंतरम दुःखम, दुःखस्यानंतरम सुखम, चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च। मानवीय जीवन में सदा एक जैसे दिन नहीं होते हैं। सुखस्यानंतरम दुःखम, सुखों के बाद दुखों के दिन भी आते हैं। दुःखस्यानंतरम सुखम, और दुखों के दिन चल रहे हैं तो सुखों के दिन भी आते हैं। चक्रवत् परिवर्तन्ते, ये चक्र है। जैसे गाड़ी का चक्का है, बैलगाड़ी का चक्का है, वो घूमता है। तो जब गाड़ी का चक्का घूमेगा, कोई भी चक्का घूमेगा तो उसका ऊपरी हिस्सा नीचे भी जाएगा और निचले वाला हिस्सा ऊपर आएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता है। किंतु आप सुखों को जितना प्यार से गले लगाते हो, दुखों को उतना प्यार से गले नहीं लगाते। लगाते हो क्या? जैसे आप सुखों का स्वागत करते हो, वैसे दुखों का स्वागत नहीं करते हो। जबकि दुख भी हमारे मानवीय जीवन का एक हिस्सा है। दुखों का भी हमारे ऊपर उपकार है। यदि दुख जीवन में ना होवे तो हमें जीवन की परिभाषा समझ में नहीं आती है। यदि दुख हमारे जीवन में ना होवे तो हमारे लिए समय का मूल्य समझ में नहीं आता है। यदि दुख जीवन में ना हो तो रिश्तेदार, नातेदार, मित्र वर्ग, इनका मूल्य हमें समझ में नहीं आता है। दुख भी जीवन में आना चाहिए। जैसे सुख मानवीय जीवन की संपत्ति है, दुखों को भी संपत्ति समझो। दुख में नहीं घबराओ मेरे साथी, ये दुख भी मानव का श्रृंगार है।
ये दुख भी मानव का श्रृंगार है। दुख भी मानव का श्रृंगार है, क्योंकि दुख हमारे लिए जो सिखा करके जाते हैं वो चीजें सुख नहीं सिखाती हैं। दुखों के जीवन में हमारे लिए जो शिक्षाएं मिलती हैं वो शिक्षाएं सुखों के जीवन में नहीं मिलती हैं। इसलिए हमारे यहाँ दुखों को भी मित्र कहा गया है और दुखों को गले लगाने की बात कही है। हमारे जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है, और उस तत्वार्थ सूत्र में आचार्य कहते हैं कि शरीर के आदि हमारे उपकारी कौन कौन है, हमारा उपकार करने वाला कौन कौन है। तो कहते हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। क्या कहते हैं? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख भी मेरी आत्मा का उपकार करता है, दुख भी मेरी आत्मा का उपकार करता है। ध्यान देना, क्या उपकार करता है मैं बताऊंगा। फिर कहते हैं जन्म भी सुख दुख जीवित, जीवन भी मेरा उपकार करता है तो मृत्यु भी मेरा उपकार करती है। मरणोपग्रहाश्च, इनके भी उपकार, मृत्यु का भी उपकार है हमारे ऊपर। यदि मृत्यु ना होवे तो बुढ़ापे के दुखों से तुम्हें कौन मुक्त करेगा बताओ। बुढ़ापे के दुखों से मुक्त करने वाली कौन है? मृत्यु ही तो है। तो मृत्यु का उपकार है। ये पुराना जर्जर शरीर छुड़ा करके नया शरीर देने वाला कौन है? तो मृत्यु ही तो है। इसलिए मृत्यु के भी उपकार हैं, इसी प्रकार जीवन के भी उपकार हैं, सुख के भी उपकार है, दुखों के भी उपकार है। हमें इन उपकारों को समझ में लेना पड़ेगा। एक जगह हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हारे लिए ज्ञान प्राप्त करना है, खास करके विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में विशेष ज्ञान हासिल करना है, तो दुखों की भावनाएं भाव। अदुःखैर भावितम ज्ञानम क्षीयते सुख सन्निधौ। क्या कहते हैं? अदुःखैर भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखम आत्मानं भावयेन् मुनि। मुनियों के लिए ये शिक्षा दी है, मुनियों के लिए ये उपदेश दिया है कि हे मुनि, और मैं दे रहा हूं विद्यार्थियों के लिए कि हे विद्यार्थी, यदि तुम्हें बहुत प्रचंड ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान के आसमान को यदि तुम छूना चाहते हो, तो तुम थोड़ा दुखों में जीना सीखो। क्योंकि सुखों में जीने वाला, सुखों में जो ज्ञान प्राप्त करता है, दुखों के दिन आने पर वो ज्ञान चला जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है? चला जाता। जो लोग सुखों में, मस्ती में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए मालूम है पहले गुरुकुल परंपरा होती थी, प्राचीन काल की परंपरा थी, राजे महाराजाओं के काल की परंपरा थी कि राजे रजवाड़ों के राजकुमार भी गुरुकुल में जाते थे, और सामान्य जनता के जो बच्चे होते थे, मध्यम श्रेणी के जो बच्चे होते थे, उनके साथ ये राजकुमार भी रहते थे। वैसे ही कपड़े पहनते थे, वैसे ही उनके बर्तन होते थे, उसी प्रकार के वो सारे काम करते थे। गुरुकुल में सब एक जैसे हो जाते हैं। राजा का पुत्र राजपुत्र हो, या किसी सेठ का पुत्र हो, या फिर कोई गरीब का पुत्र हो, सारे के सारे एक जैसे। गुरुकुल प्रणाली ही उसका नाम है कि तुम्हें एक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ तुम अपने आप को ये नहीं कह सकते हो कि मैं राजपुत्र हूं, मुझे और अलग से सुविधाएं दी जाए। ये बातें वहां नहीं चलती हैं। इसलिए वहां गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त करते थे, वो राजा बनने के बाद भी जीवन भर उस ज्ञान का उपयोग ले पाता था, क्योंकि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कष्टों से प्राप्त किया है, मेहनत से प्राप्त किया है, दुखों से प्राप्त किया है। और दुखों से, मेहनत से, परिश्रम से, कष्टों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान जीवन के अंत तक हमारा साथ देता है और हमारी बुद्धि को नैतिकता के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दुखों को भी अपना मित्र समझे, दुखों को भी जीवन में आने दे। मानता हूं मैं कि दुखों के दिन बहुत कड़वे होते हैं। सुखों का 1 साल कब निकल जाता है पता नहीं चलता है ना। सुखों में जब व्यक्ति होता है तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल,
कैसे निकल जाते पता नहीं चलते, किंतु जो दुखों में जीते हैं उन्हें पता है कि उनका एक एक दिन 1 साल के बराबर निकलता है, उनका एक एक क्षण घंटों के बराबर निकलता है। वो यही सोचते हैं कि मेरे ये दुख कब यहाँ से जाएंगे, कब मेरे जिंदगी से ये दुख समाप्त होंगे। दुखों के दिन कड़वे जरूर होते हैं, किंतु फिर भी आचार्य कहते हैं कि दुखों को आने दो। दुख तुम्हें समझाएंगे कि इंसानियत क्या होती है, दुख तुम्हें समझाएंगे कि मानवीयता होती है, दुख तुम्हें समझाएंगे कि नैतिकता क्या होती है, दुख तुम्हें समझाएंगे कि सदाचार क्या होता है, दुख तुम्हें समझाएंगे कि समाज क्या होती है, दुख तुम्हें समझाएंगे कि माँ बाप क्या होते हैं, दुख तुम्हें समझाएंगे कि परिवार क्या होता है। दुख तुम्हें समझाएगा, तुम्हें सिखाएगा, इसलिए दुखों का स्वागत करो। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो उन दुखों को भी एंजॉय करना एक कला है, एक आर्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना है कि वो बने रहेंगे। हाँ, दुख उनके जीवन में बने रहते हैं जो लोग दुखों से परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? जो दुखों से परेशान हो जाते हैं, दुख उनके जीवन में रुकते हैं। क्यों? क्योंकि दुखों को भी अच्छा कस्टमर चाहिए। क्या चाहिए? दुखों को कौन चाहिए? एक अच्छा ग्राहक चाहिए, एक अच्छा कस्टमर चाहिए। उसका कस्टमर कौन है? जो रोता है। जो रोता है वो दुखों का कस्टमर है। उसको लगता है कि ये मेरा अच्छा कस्टमर है। मैं रुलाता हूं, ये रोता है, मैं रुलाता हूं, ये रोता है, मैं परेशान करता हूं, ये परेशान होता है। यहां मुझे रुकना चाहिए। समझ रहे बात को? हम लोग कहाँ रुकते हैं ज्यादा? जहां हमारी दुकान अच्छी चलती है, यहाँ प्रवचन में लोग अच्छे आते हैं, लोग अच्छा लाभ लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? चला धरणगावला आपण 10-15 दिवस थांबूया, इथे माझी दुकान खूप चांगली चाललेली है ना। और जहाँ लोग नहीं आएंगे हम क्या सोचेंगे? चलो भाई, यहाँ अपने यहाँ कोई काम नहीं है, थोड़ा आगे के स्टेशन पे जाएंगे, वहां देखेंगे वहां हमारे कस्टमर ज्यादा आते कि नहीं। हम वही काम करते जहां हमारे कस्टमर ज्यादा होते हैं। दुख भी उन्हीं घरों में रुक जाते हैं। दुख अपने कदम वहां थाम लेते हैं, दुख अपने कदम वहां जमा लेते हैं। जो लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उसको वही चाहिए कि तू परेशान हो तो मैं रुकूं। यदि तुमने स्माइल दे दी तो दुखों के जमीन, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अरे मैं रुलाता हूं, ये रोता ही नहीं, ये हंसता है। मैं तो सोच रहा हूं कि ये रोएगा। दुख क्या चाहता है? कि तुम रो, तुम परेशान रहो, तुम टेंशन लेते रहो, तुम अंदर ही अंदर सिकुड़ते रहो, तुम अंदर ही अंदर दुखी बने रहो। दुख यह चाहता है। मैं आपके लिए ये सिद्धांत की बात बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं कि उन लोगों के घर में दुख रुक ही जाता है जिन लोगों के घरों में लोग रोते हैं, दुखों से दुख बढ़ते हैं। ऐसा जो कहा गया है वो गलत नहीं है। दुखों से दुख बढ़ते, हमारे यहाँ तो सिद्धांत ही कहा है कि दुखों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है और असाता से दुख और बढ़ता है। कभी भी दुखी होगे तो दुख और बढ़ेगा, उनका वो ड्यूरेशन और बढ़ जाता है कि भाई यही रुकना है। दुखों को अपना जमाई बनाओ। क्या बनाओ? जावई बाबू, जावई काय म्हणतात? हाँ, जमाई राज बनाओ दुखों को। क्यों? जमाई कितने दिन रुकते? कितने दिन रुकते? 1 दिन का पाहुना, 2 दिन का पई, तीसरे दिन रुका तो उसकी पूरी गई। मेहमान 2 दिन के ही अच्छे लगते हैं। तो दुखों को अपना मेहमान बनाओ। क्या बनाओ? दुखों को अपना मेहमान बनाओ कि आया है, आजा, मैं तेरी आवभगत करता हूं, मैं तेरा स्वागत करता हूं। स्माइल दे करके दुखों का स्वागत करो। स्माइल दो, हंसो, प्रसन्न रहो। वो दुखी करना चाहता है ना, तुम उसके उल्टे फ्लो में जाओ। तुम हंसो, तुम दुखी मत हो। उसको क्या बना दो? मेहमान बनाओ। मेहमान नवाजी करो कि बोलो भाई रुको रुको, तुम परेशान करना चाहते हो, करो परेशान। जो व्यक्ति तुम्हें परेशान करना चाहता है उसको करने दो, तुम परेशान मत हो।
परेशान करने वाला परेशान करते करते परेशान हो जाना चाहिए। क्या? परेशान करने वाला परेशान करते करते परेशान हो जाना चाहिए, किंतु तुमने परेशान नहीं होना, वो परेशान हो जाएगा, वो चला जाएगा। तुम भी परेशान, वो भी परेशान, तो फिर दोनों की जम जाती है, दोनों रुक जाते हैं, शत्रुता कायम हो जाती है, वैर वैमनस्यता कायम हो जाती है, दुश्मनी कायम हो जाती है, फिर वो दुश्मनी मिटती नहीं है। इसलिए हमारे लिए अपने आप को समझाना है, क्या करना है कि मैं परेशान नहीं होऊंगा। दुख गिड़ावे सुख चगड़ावे, ऐसा बोलते ना मराठी में, क्या बोलते? दुख गिड़ावे सुख, क्या? सुख चगड़ावे म्हणजे काय? हाँ, जैसे चॉकलेट को चगड़ते है ना, और क्रोसिन को गिटक जाते, क्रोसिन को क्या करते? गिटक जाते हैं ना। दुखों को क्रोसिन की गोली समझ करके गिटक जाओ, अंदर चला जाएगा। एक बार पानी के थ्रू अंदर चला गया कि गया, फिर उसकी कोई फीलिंग है क्या? और सुखों को चबाओ, सुखों को चबाते रहो और दुखों को पी जाओ, दुखों को पी जाना चाहिए, तो वो दुख रुकते नहीं है। और उसका एक ही सादा सुधा मंत्र है कि तुम स्माइल दो। क्या करो? तुम स्माइल दो। अरे ये वरदान है, आपको पता है मनुष्यों को मिला हुआ सबसे बड़ा उपहार कौन सा है? बताओ, कौन सा है? बताओ। स्माइल, ये आपको मिला हुआ बहुत बड़ा उपहार है, गिफ्ट है, गॉड से मिली हुई गिफ्ट। आज तक किसी पशु को आपने देखा स्माइल देते हुए? एक पशु बताओ की आज मी कुत्र्याला स्माइल देतात ना पाहिले. आज आमच्या घरातला उंदीर माझ्याजवळ हसत होता. हंसता है क्या? गाय हंसती है, बैल हंसता है, भैंस हंसती है, गधे हंसते हैं, घोड़े हंसते हैं. कौन हंसता है? पशुओं के जीवन में स्माइल ही नहीं है. उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं, हमें दिखते हैं ना. पशुओं के जीवन में आंसू ही आंसू हैं, उनके जीवन में स्माइल नहीं है. स्माइल देने वाला एक भी पशु जानवर आपको दुनिया में नहीं दिखेगा. ये स्माइल आप लोगों के लिए मिला हुआ सबसे बेस्ट गॉड गिफ्ट है. स्माइल के साथ जिंदगी जियो. क्या मस्त दिखते हो जब आप हंसते हो, और कैसे दिखते हो जब आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं. जब आप स्माइल देते हो तो जो दिखने में अच्छा नहीं है वो भी दिखने में अच्छा लगने लग जाता है ना. जिसको कोई खास सौंदर्य ना मिला हो वो भी अच्छा दिखता है, वो भी अच्छा लगने लग जाता है. और जो दिखने में अच्छे वो तो और उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है. इसलिए क्या देने का? स्माइल देते रहो, स्माइल देते रहो, सबको स्माइल देते रहो. ये एक बहुत अच्छी गिफ्ट है. हंसते रहोगे ये दुख परेशान हो जाएंगे, कष्ट परेशान हो जाएंगे. वरना रोना तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि एकस्य दुःखस्य नयावदंतम गच्छाम्यहम पारमिवार्णवस्य. जब तक एक दुखड़ा समाप्त नहीं होता दूसरा आ जाता है. कल तक तो पीठ दर्द कर रही थी, अभी फिर घुटना दर्द करने लगता है, फिर सिर दर्द करने लगता है, फिर वो दूसरे दर्द आ जाते हैं, है ना. फिर कल तक कोई नहीं था, अभी बहू आ गई, अब बहू का दर्द शुरू हो गया. किस किस के लिए रहोगे, किस किस के लिए परेशान रहोगे? बचपन से लेकर अंत तक तुम्हारे लिए जीवन में कोई ना कोई निमित्त मिलता ही रहेगा. तुम कब तक रहोगे? रोते रोते तुम्हारी आंखें अंदर धस जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, आंखों की बीमारी लग जाएगी. जो जितना रोता है अंदर का खून उसका सूखने लग जाता है, अंदर की नसें उसकी सूखने लग जाती हैं. जो जितना रोता है, जो जितना टेंशन लेता है, वो अंदर ही अंदर जो है अपनी सारी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है. इसलिए हंसो, दुखों से कुछ नहीं होने वाला. अच्छा, दुख का इलाज है क्या? बताओ. रोना किसी समस्या का समाधान है क्या? बताओ. कितना भी आपको शरीर में पेन है, आप कितना रोओगे? और रोने से कौन सा पेन कम हो जाएगा? होगा क्या? बताओ. रोने से पेन कम होने वाला नहीं है. कितना भी रो लो, पेन तो जहां के तहां रहेगा. तुम अकेले में रो कि दुनिया के सामने रो, सगे संबंधियों के सामने रो,
क्या आपका रोना वो बांटने वाले हैं क्या? बताओ, आपके दुखों को शेयर करने वाला कोई आज तक मिला क्या? बताओ। आपको लगता है कि मैं एक बात बता देता हूं तो शेयर कर लेता है। कोई तुम्हारे दुखों को बांटने वाला नहीं है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसका फल भोगना होता है, और फलों को भोगते समय लोग तभी आते हैं जब फल मीठे होते हैं। कब आते हैं? आते हैं कि नहीं? जब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख हो तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा मित्र वर्ग बढ़ते जाएगा, तुम्हारे सगे संबंधी और तुम्हारे नजदीक आते जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? पैसा है, तुम्हारे पास समृद्धि है, तुम्हारा चढ़ाव चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, और अच्छे दिनों में बहुत साथीदार मिलते हैं। बहुत लोग तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं, बहुत लोग तुम्हें भाव देने लग जाते हैं। अच्छे दिनों में सब तुम्हारे पास रहेंगे, किंतु जब बुरे दिन आते हैं तब बताओ, बुरे दिन आते हैं तब? अरे ये तो नियम ही है, ये तो जीवन का नियम है, ये दुनिया का दस्तूर है। जब तुम शादियों में गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन खाने के लिए सब आ जाते हैं, और फिर आप गुलाब जामुन एक दूसरे को खिलाते हो। आपकी फोटो होंगी, देखो आप शादियों में एक दूसरे को गुलाब जामुन खाने की फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे खिंचवाते हो कि नहीं? गुलाब जामुन खिंचवाते समय सब फोटो खींचते हैं, खाते समय खाते हो, खिलाते हो, सब तुम्हें खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। किंतु जब तुम्हारे लिए क्रोसिन और डोलो खानी रहती है तब कौन आता है? बताओ तो। आज तक किसने तुम्हारी फोटो ली क्रोसिन खाते समय? ली क्या? कि तुम आधी खा लो, आधी मैं खा लेता। तुम्हारी क्रोसिन कोई बांटने के लिए नहीं आएगा, गुलाब जामुन का बंटवारा हो जाएगा। सुख बांटने के लिए दुनिया में आ जाते हैं, दुखों को बांटने वाला कोई नहीं आता है। उस समय तो कौन आता है? जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते। कौन आते हैं काम? बताओ। संकट के दिनों में, दुखों के दिनों में कौन कौन काम आते हैं? क्योंकि कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। सब तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे, सब तुम्हारा उपहास करने वाले मिलेंगे, और तुम्हारी बातों को फैलाने वाले मिलेंगे, चर्चा करेंगे, किंतु कोई भी सॉल्यूशन निकालने वाला नहीं है, कोई भी समाधान देने वाला नहीं है। दुखों के दिनों में, संकट की घड़ियों में कौन काम आता है? बताइए। तो उस समय हमारे लिए भी तो उसी समय भगवान याद आते हैं। बताओ, दुख को साथीदार क्यों कहा है? दुख को अच्छा क्यों कहा है? दुख को उपकारी क्यों कहा है? क्योंकि हमें भी अकल तभी आती है। ऐसे तो जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, हमारे घर में अच्छी लग्जरी होती हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, घर बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, नौकर चाकर बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी हो रही है, उन दिनों में तुमको कौन से भगवान याद आते हैं? तब तुम्हें भी भगवान याद नहीं आते, ना तुम्हें शिखर जी याद आती हैं। तब तो तुमको मॉरिशस क्या याद आता है? चला मॉरिशस ला जाऊया, सिंगापूर ला जाऊया, सिंगापुर टू मलेशिया क्रूज मध्ये बसूया, है ना? वहां भी पेट नहीं भरता तो बोलते क्या ज्यूरिक चला, ज्यूरिक देखना है। वहां भी पेट नहीं भरता तो बोलते अभी अलास्का चलना है, अलास्का जाएंगे। तुम्हें भी तो जब सुखों के दिन आते हैं तो सुखों के दिन में किसी को महुआ पार्श्वनाथ, किसी को सम्मे शिखर जी, किसी को उमचा पद्मावती, किसी को याद आती है क्या? बताओ, मंदिर याद आते हैं क्या? जब दुखों के दिन होते हैं तो तुम्हें सारे तीर्थ याद आते हैं, दुखों के दिनों में सारे गुरु याद आते हैं, दुखों के दिनों में तुम्हें सारे मंत्र याद आते हैं, मंत्र के पाठ याद आते हैं, धर्म याद आता है। किंतु जब सुखों के दिन आ जाते हैं तब सब भूल जाते हो, तब तुम्हारा धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाता है। अब तुमको क्या याद आते? ऊटी, कुल्लू मनाली, बस यही। जब समय मिला चला फिर आया, जब समय मिला चला फिर आया, वो याद आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दुखों के दिन होने चाहिए कि तुमको चलना भी आना चाहिए, नीचे देख करके चलना भी आना चाहिए, नहीं तो ऊपर ही देखते रहोगे।
और गड्ढे में गिरोगे। दुख तुम्हें गड्ढे में नहीं गिरने देगा, सुख तुम्हारे लिए डुबा देगा। सबसे ज्यादा यदि खतरनाक कोई है हमारे जीवन में तो वो दुख नहीं है, सुख है। कौन खतरनाक है? सुख हमारी आत्मा का शत्रु बन जाता है। सुख ही हमारे लिए डुबाने का काम करता है, क्योंकि वो जब आता है तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और वो हमारे लिए ऐसी जगह ले जाता है, व्यसनों में डाल देता है। पैसा बढ़ता है तभी तो व्यसन होते हैं, तभी तो व्यसन बढ़ने लग जाते हैं, कुसंगति बढ़ने लग जाती है, सत्संगति से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए सुख जितना खतरनाक है उतना दुख खतरनाक नहीं है। दुख तो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें जीवन जीना सिखाता है, तुम्हें धर्म सिखाता है, तुम्हें गुरु के पास ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है, आराधना और साधना करना सिखाता है। इसलिए कहते हैं कि दुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव का श्रृंगार है। कितनी बढ़िया बात बताई। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, ये दुख भी मानव का श्रृंगार है ना। ये गाना कहाँ आया है पता है? श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा में ये गाना आता है कि दुख भी मानव का श्रृंगार है। जब उसके पति को कोढ़ हो जाता है और 700 कुष्ठी एक साथ होते हैं तो उनके लिए देश से निकाल दिया जाता है और कुष्ठी के साथ मैना सुंदरी की शादी की जाती है। उस समय वो केवल एक धर्म का सहारा लेती हैं, तीर्थों की यात्रा करती हैं, सिद्ध चक्र विधान करती हैं, यंत्र आराधना करती हैं, भगवान की अभिषेक और पूजन करने लग जाती हैं और अपने इस धर्म के मजबूत सहारे के साथ वो अपने 700 के 700 कुष्ठियों का रोग दूर कर देती हैं, पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर देती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कौन मित्र बन गया? दुख मित्र बना। क्यों? क्योंकि दुख ने धर्म करना सिखाया, दुख ने हमारे जीवन में नैतिकता को समझाया, दुखों से मुझे अपने परिवार का मूल्य समझ में आया, वरना हमारे लिए किसी का मोल नहीं होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, इसलिए सुखों में इतराना नहीं और दुखों में कतराना नहीं। कितना बढ़िया सूत्र है। सुखों में इतराना नहीं। इतराना समझते हो? मराठी में क्या बोलते? इतरते? मातने। हाँ हाँ, सुखों में इतराना नहीं और दुखों में कतराना नहीं। कभी भी दोनों आपके जीवन में आते रहेंगे। जब भी सुख आएंगे तब भी अपने आप को कंट्रोल में रखो और जब दुख आएंगे तो उस समय भी अपने आप को अपने वश में रखो। हमारे लिए दुखों के दिनों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो पूरे प्रवचन का मॉरल सिर्फ इतना है कि दुखों के दिन में हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आने दो। अरे भाई, कितना मीठा खाओगे? भोजन की थाली वही अच्छी है जिसमें बालूशाही है तो उसमें मिर्ची का वड़ा भी होना चाहिए, चटनी भी तो होनी चाहिए। क्या सिर्फ बालूशाही, जलेबी, रसगुल्ला, बासुंदी, पूरणपोड़ी यही सिर्फ यदि शादी में रखा तो? शादी के भोजन में सिर्फ स्वीट ही स्वीट रखा तो कैसा लगेगा भाई? कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा क्या? किसकी याद आएगी? अरे यार, इसमें चटनी होती तो बड़ा मजा आता, मिर्ची का वड़ा होता तो बहुत मजा आता, कुछ भजिए भी होने चाहिए थे, खिचड़ी भी होनी चाहिए थी, पापड़ भी होना चाहिए था, लोणचं पण पाहिजे, है कि नहीं? जैसे तुम्हें भोजन की थाली में लोणचं पाहिजे, भोजन की थाली में मिर्ची वड़ा पाहिजे, भोजन की थाली में चटनी पाहिजे, उसी प्रकार सिर्फ मीठा मीठा अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही जीवन में सिर्फ सुख कभी अच्छा नहीं होता है, सुखों को भी दुखों के साथ ही होना चाहिए। यदि दुखों के साथ तुम्हारे लिए सुख मिल रहे हैं तो फिर तुम जो है बिल्कुल संतुलित जीवन धारा में चलोगे। तुम्हारी विचारधारा में संतुलन होगा, जीवन धारा में संतुलन होगा, वाणी में संतुलन होगा, विचारों में संतुलन होगा, तुम्हारे व्यवहार में भी संतुलन होगा। संतुलन जीवन में तभी आएगा जब सुखों के साथ दुख आएंगे। केवल सुख ही सुख होगा तो तुम असंतुलित हो जाओगे, तुम फिसल जाओगे।
क्या हो जाएगा? तुम फिसल जाओ, जितने ऊपर जाओगे फिसलन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें जमीन पर चलना आना ही चाहिए, नीचे देख करके चलना आना ही चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना आना ही चाहिए, सबके साथ हिलमिल करके रहना आना ही चाहिए, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में जीना आना ही चाहिए। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, जैनाचार्य ही नहीं, हर धर्म और हर संप्रदाय आपको कहीं ना कहीं ये शिक्षा देती ही है, क्या? कि केवल सुखों में नहीं, क्योंकि सुख बड़े खतरनाक है ना? सुख बड़े, भगवान से मुंह मोड़ लोगे तुम, धर्म से मुंह मोड़ लोगे तुम, सुख आएंगे तो तुम दूसरों का तिरस्कार करने लग जाओगे, तुम दूसरों को हीन समझने लग जाओगे, तुम दूसरों को नीचा दिखाने लग जाओगे, अहंकार तुम्हारे जीवन में व्याप्त हो जाएगा और फिर ऐसा व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करने लग जाता है और अपने आप को तिरंदाज समझने लग जाता है और फिर दुनिया उसका हाथ छोड़ देती है कि तू जा। जैसे रावण का हाथ सबने छोड़ दिया है ना, रावण का साथ और रावण का हाथ किसी ने नहीं रखा, सबने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो अहंकार में जा चला गया था और ये अहंकार उसको ले डूबा, है ना। इसलिए हमारे लिए ये बात अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए कि मेरे जीवन में यदि प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करते आना चाहिए। भगवान का नाम लो ना, भगवान सबसे बढ़िया तरीका है। एक तो मैंने बताया आपको स्माइल दो, इसको भूलना नहीं। आप आज के प्रवचन से इतनी सी चीज तो ले ही जाना, क्या लेना, क्या देना? हमें नहीं, हमें तो सब लोग स्माइल देते हैं क्योंकि हम भी सबको स्माइल देते हैं। जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा, शक्कर दोगे शक्कर मिलेगी, है ना, टक्कर दोगे टक्कर मिलेगी, चक्कर दोगे चक्कर मिलेगी, जो दोगे वो मिलेगा। सबके साथ स्माइल दो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, है कि नहीं? हंसते रहो, हंसाते रहो तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स, जितनी भी वेदनाएं हैं, परेशानियां हैं, सब धीरे धीरे करके चली जाएगी। आप एक बार ये नुस्खा अपनाओ तो सही, आप इस नुस्खे को अपनाओ और देखो कि प्रॉब्लम्स कैसी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, सुखों के साथ दुखों की कामना करनी चाहिए। क्या? सुखों के साथ दुखों की भी कामना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुखों के साथ ही मैं बराबर अपने संतुलन को, बैलेंस को बना करके चल सकता हूं। आप सभी लोग जो भी यहां दुखी बैठे हैं, जो भी यहां दुखी बैठे, अब ये भी एक बात है, किसी को बोलो कि बताओ हाथ ऊपर करो कितने दुखी लोग हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, जबकि 100 में से 100 दुखी है कि नहीं है? बताओ। किंतु ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मैं दुखी हूं, अच्छी बात है। ऐसा ही घर पे रहो, यहां जैसे आप हाथ ऊपर नहीं करते ना, कोई भी तुम्हें पूछता है कशी है भाई, नहीं नहीं मैं चांगली, कैसे हो भाई? हो मैं एकदम बढ़िया, परफेक्ट, मैं अच्छा हूं, ऐसा ही बोलते कि नहीं? आप जैसा बोलते वैसा फील करो। क्या? जैसा बोलते हो वैसा फील करो, दुखों को एक्सेप्ट भी करो और ये भी सोच लो कि कोई दुख नहीं है भाई, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है तो आते जाते रहे। दुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं और चले जाते हैं, सुख भी आते हैं और सुख भी चले, ये दोनों ही मेहमान हैं। सुख भी मेहमान है और दुख भी मेहमान है, दोनों ही मेहमान हैं। दोनों टिक करके एक जगह कभी रहे ही नहीं, ये आते जाते ही रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं पेड़ बन करके रहूंगा। पेड़ जैसे, पेड़ के ऊपर पत्ते आते हैं चले जाते, फूल आते हैं चले जाते, फल आते चले जाते, किंतु पेड़ कैसा है? पेड़ एक जगह ग्राउंडेड है। कैसा है? ग्राउंडेड है, वो हिलता ही नहीं है। कितने भी पत्ते, फूल, फल आकर के चले जाए, आते हैं तो अच्छा लगता है, जाते हैं तो दुख होता है। पेड़ को ये कोई फीलिंग नहीं है, आते हैं तो आ भाई, जाते हो तो जाओ भाई। आने का समय होता है, जाने का भी समय होता है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले सुखों को, दुखों को पेड़ पर आने वाले पत्ते, फूल और फूलों के समान, फलों के समान समझो। ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं कांस्टेंट रहूंगा, मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा,
हर ऋतु में, हर सीजन में मैं खड़ा रहूंगा। विंटर आ जाए, समर आ जाए, रेनी सीजन आ जाए, मैं हिलूंगा नहीं, मैं अपनी जड़ों के साथ बंधा रहूंगा। बात समझ में आ रही है? किसके साथ बंधे रहो? जो कहीं जाते नहीं। रूट्स, जड़ ना आती है ना जाती है, वो रहती हैं। तो पेड़ उन जड़ों के साथ बंध करके रहता है। जो आने जाने वाले हैं उनको लेकर के वो परेशान नहीं होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे लिए भी ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन में संभाल करके, संजो करके चलना चाहिए, जिससे हम दुखों में आकुल व्याकुल ना हो और सुखों में हम अहंकार में ना चले जाए। तो ऐसा जीवन, ऐसा संतुलन आप सभी को प्राप्त हो। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य श्री, तुमच्या सुंदर आणि विचारांना प्रगल्भ करणाऱ्या प्रवचनाबद्दल आपले कोटी कोटी धन्यवाद। तुमचे शब्द आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहेत। आम्हा सर्वांना कृतार्थ केल्याबद्दल खूप खूप आभार आणि त्रिवार नमोस्तु। यानंतर मी आभार प्रदर्शनासाठी तनय डाळे यांना आमंत्रित करतो। आजची प्रभावना श्रीमती पुष्पा घाटोडे आणि सोना महाजन नागपूर यांच्याकडनं देण्यात येणार आहे, तरी सर्वांनी घेऊन जायची आहे। महाराजांनी अत्यंत सरळ आणि सोप्या शब्दात उपवासाचे महत्त्व, व्रतांचे महत्त्व, सुखदुःखाचे महत्त्व, जे चक्र चालतं आपल्या आयुष्यात, त्या सगळ्या गोष्टींचे सुंदर विचार आणि प्रेरणादायी विचार आपल्याला दिले। त्याबद्दल आपण त्यांचे सदैव ऋणी आहोत। तसेच त्यांनी केलेल्या मोलाचे मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही सगळे मिळून गुरु महाराजांच्या चरणी कोटी कोटी नमन करतो। तसेच आपले मौल्यवान वेळ काढून सगळे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आणि भक्तांचेही खूप खूप आभार। सगळ्यांना जय जिनेंद्र। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोले सर्वसाहुणं, नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं।